सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले हमने आपको 11.2 कंस्ट्रक्शन तक सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल फ्री लर्नर पे आके देख सकते हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.1 में। 12.1 में हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। मेरा लॉजिक आप जानते हो कि जिस एक्सरसाइज का जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम उसी एक्सरसाइज के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको 2-3 बातों का ध्यान होना चाहिए और वो ऑलरेडी आप जानते हो। पहला चीज कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल की ये सेंटर होती है और ये रेडियस होती है, और इसकी अगर एरिया की बात करो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, और पाई की वैल्यू आप चाहो तो 3.14 ले लो और चाहो तो 22/7 ले लो, अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली कह दिया गया है टेक पाई इक्वल टू 22/7 और आपने 3.14 ले लिया तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे या कुछ आंसर गलत आ जाएगा। तो अगर नहीं दिया गया है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है तो आप चाहो तो 3.14 ले लो या चाहो तो 22/7 ले लो, लेकिन अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वही लेना है। तो एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और दूसरा आप जानते हो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर, जहां पे आर रेडियस है और पाई का कंडीशन वही है कि 3.14 लो या 22/7 लो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो। और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जो गिवन है वो ले लो, और इन दोनों फार्मूला की मदद से आप इस एक्सरसाइज को कर जाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फार्मूला चेंज होगा, चीजें बदलेगी, तो उसका इंट्रोडक्शन उस एक्सरसाइज में हम कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ यही आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल। इजी एक्सरसाइज है, आसानी से हो जाएगी। अगर आपको आता है तो इस एक्सरसाइज को छोड़कर डायरेक्ट आप 12.2 को देख सकते हो। इरेज कर दे, यानी आपको जानना है एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नई बातें नहीं देखने को मिलेगी। तो हम शुरू कर रहे हैं आज हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.1। इस पार्ट को इरेज कर दिया। समझ गए हो आप कौन सा एक्सरसाइज है, क्या बनाने जा रहे हैं। अब कहता है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल है, एक सर्कल की जो रेडियस है वो है हमारे पास 19 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल है और उस दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो है आपके पास 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल बना लिया। कहता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक नई सर्कल का रेडियस बताइए। विच सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। इस सर्कल की अगर सर्कमफ्रेंस लिखोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर आप इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई, और आर की जगह लिखोगे 19, और इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई, और आर की जगह लिखोगे 9। अब कहता है एक ऐसा सर्कल बनता है जिसकी रेडियस क्या होगी ये बताइए, जिसमें ये बता है आपको कि इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। समझना आसानी से। इसका सर्कमफेरेंस अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 2 पाई कैपिटल आर। अब कहता है कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि इसके सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई 19 प्लस इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई 9 जो है इक्वल है इसके सर्कमफेरेंस के बराबर। ये दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। जो 2 सर्कल गिवन है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। यानी यहां से ओवरऑल आपके पास एक इक्वेशन बन के आता है, और वो इक्वेशन आ गया आपके पास 2 पाई 19 आर की जगह प्लस 2 पाई 9 आर की जगह इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो बड़ी वाली सर्कल हमने ली है। अब देखो तो यहां से अगर आप चाहो तो 2 पाई को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 19 प्लस 9
इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, तो यहां से 19 प्लस 9 इज 28 सेंटीमीटर is equals to r, and it is the radius of the new circle whose circumference is equal to the circumference of the sum of the circumference of given two circle। समझ गए? दो सर्कल गिवन था, एक की रेडियस 19 थी, एक की रेडियस 9 थी, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का जो सम था, एक नई सर्कल बनाए थे उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर था, तो हमने लिख लिया 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9 इज 2 पाई आर। यहां से 2 पाई को कॉमन लिया तो 19 प्लस 9 बचा इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई मर गया, 19 प्लस 9 इज 28, तो नई सर्कल का रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इरेज कर दे, समझ भी गए होंगे आप, इजी था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में कहता है, देख रहे हो एक्सरसाइज कितना इजी है, आसानी से हो जाएगी। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें भी फिर से दो सर्कल है, एक की रेडियस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर ओ है या ओ डैश है, कुछ भी है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक और नई सर्कल बनती है, इसका रेडियस बताइए क्या होगा, जबकि दिया गया हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। इस सर्कल की एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह है 8 का स्क्वायर। इस सर्कल की एरिया क्या होगी, ये एरिया है, इस सर्कल की एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह है 6 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल, एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस न्यू सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ द गिवन टू सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हो, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बच जाएगी इज पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई कैंसिल, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 6 स्क्वायर इज 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से आपको मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यहां से आपको मिला आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 10, लेकिन रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि दो सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस का सम नए सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, करके सॉल्व कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दो सर्कल है, एक का रेडियस 8 है, दूसरे का रेडियस 6 है, इन दोनों का एरिया निकालो, इन दोनों के एरिया को जोड़ो, वो एरिया उसके बराबर होगा जो नया सर्कल बन रहा है, लिख दिया। अब इसमें बताइए कि नए सर्कल की रेडियस क्या रही होगी। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 पाई प्लस 36 पाई इज 100 पाई, और यहां से आप निकालोगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई और आर आपने निकाला है 10, तो 10 स्क्वायर यानी 100 पाई आ गया बराबर, यानी रेडियस हमारा सही है। इसी तरह आप सर्कमफ्रेंस में भी चेक कर सकते थे। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिर 4th और 5th, और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इजी एक्सरसाइज है। अभी तक हमें सिर्फ वही जानना है कि एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स इट। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, यानी जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करो। हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई डाउट हो तो वही एज यूजुअल कमेंट करो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के 3rd नंबर क्वेश्चन में। 3rd में कहता है इन द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ऑफ आर्करी टारगेट मार्क विथ 5 स्कोरिंग एरिया फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, gold, red, blue, black and white, the diameter of the region respectively. Gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 meter wide. Find the area of the 5 scoring region. क्या मतलब है इसका? आपने कभी कभी देखा होगा ऐसे फेंक के या तीर से निशाना लगाते हुए ऐसा बना होता है, कहता है ऐसा बना हुआ है। इसका ये वाला पार्ट जो है ये गोल्ड कलर का है, ये गोल्ड के अलावा ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ये रेड कलर का है, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ये ब्लू कलर का है, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ये नीचे वाला, सिर्फ ये बीच वाला ये वाला पार्ट जो है वो ब्लैक कलर का है, और ये जो पार्ट बचा हुआ है ये पूरा व्हाइट कलर का है।
अब कहता है सबका एरिया बताइए। तो देखो इस फिगर को, और जिसमें एक दिया गया है कि ये जो गोल्ड वाला अंदर में है, ये जो गोल्ड वाला है आपके अंदर में, इसका जो क्या दिया गया है, रीजन ऑफ डायमीटर दिया गया है। इस गोल्ड वाले का ये गोल्ड रीजन है और इस गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, हाँ 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में कहता है कि एक गोल्ड रीजन है, एक रेड रीजन है, समझना। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन देख लिया आपने, अब हम एक एक करके समझाते हैं। देखो कहता है एक आर्करी बना हुआ है जिसमें आप तीर से निशाना लगाते हो। पहला वाला जो है वो ऐसा गोल्ड रीजन का, एक एक पार्ट समझाना होगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन इसमें कैलकुलेशंस है, तो एक एक पार्ट समझाते हैं। पहले एक गोल्ड वाला रीजन है, ये गोल्ड है और इस गोल्ड का डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया पूछता है, तो सबसे पहले अगर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और इसमें रेडियस क्या है 21/2 सेंटीमीटर, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे डालोगे 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर दी होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास पाई इंटू 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप डालोगे 22/7, यहां से आपने डाला 22/7 इंटू 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया और जो आंसर आ गया वो आपका आंसर हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बोलो पहला पार्ट समझ में आया। अब ये एरिया हो गया गोल्ड रीजन का, ठीक है। अब कहता है इसके बाद है कौन सा रीजन, रेड रीजन है। रेड कितना है, ये पूरा गोल्ड है तो बचा हुआ रेड तो सिर्फ यही वाला पार्ट है, जो इस बीच में खाली जगह है वही, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब, ये वाला रीजन रेड है। तो अगर आपको कहता है कि रेड का एरिया बताइए तो आप क्या करोगे, समझना। इस क्वेश्चन को गौर से समझो, इजी हो जाएगा। पहले ये गोल्ड है, ठीक है, तो हमारा आसान से इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। गोल्ड का डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 10.5 सेंटीमीटर। देखो ना 2 1 2 0 2.55, इसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक रीजन है हमारे पास रेड, और रेड वाला पार्ट जो है ये है, ये जो पार्ट बचा हुआ है ये रेड है। और कहता है कि हर बैंड जो है वो 10.5 मीटर वाइड है, यानी इधर भी 10.5 और इधर भी 10.5 मीटर वाइड है। तो आप कहता है बताइए इसका एरिया क्या होगा, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का जो रेड कलर में है उसका एरिया क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इस बड़े सर्कल का एरिया निकालोगे। बड़े सर्कल के एरिया में लिखोगे पाई, मान लो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो यहां से यहां तक है और ये कैपिटल आर है, तो लिखोगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको स्मॉल आर ले लो तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों को इस बड़े वाले सर्कल के एरिया को इस छोटे वाले सर्कल के एरिया से माइनस कर दोगे तो बीच वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो अब यहां से हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन निकालोगे तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा कि भाई पाई टोटल सर्कल का एरिया पूरा, ये सब लेते हुए, सब को लेते हुए टोटल का एरिया क्या होगा। तो टोटल का रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस क्या है देखो, तो दोनों तरफ से 10.5 मीटर वाइड है, इधर से भी और इधर से भी। तो हमें अगर पूरा तो चाहिए नहीं, रेडियस चाहिए, यानी ये 10.5 और ये 10.5, टोटल रेडियस क्या हो जाएगा कैपिटल आर 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर। बोलो इस बात को समझे या नहीं समझे। अरे भाई सीधा सा बात है, एक गोल्ड है एक रेड है, यहां से यहां तक 10.5 आपको क्वेश्चन में गिवन है और कहता है इसके बीच की हर जगह पे 10.5 का विड्थ है, 10.5 का है। तो इस 10.5 में 10.5 को ऐड कर दोगे तो टोटल रेडियस निकल जाएगा। तो आप यहां से बोल दोगे पाई 21 का स्क्वायर माइनस इस गोल्ड रीजन को माइनस कर दोगे, गोल्ड रीजन का कितना आया 346.5। बोलो ये बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। अब यहां से आप लिखोगे 21 का स्क्वायर होता है 441 पाई माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इस बात को एकदम समझ रहे हो। आगे ये वाला इरेज कर दे, गोल्ड रीजन लिख लिया होगा, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हमें इरेज करना होगा और बनाना होगा। अब 441 पाई
इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 441 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटोगे तो 7 6 जा 42, 2 इज द कैरी, 7 3 जा 21, यानी 63 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 63 22, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 8 3 1, यह आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो नथिंग, डेसिमल देके जीरो दे दो, 10 माइनस 5 इज 5 डेसिमल, 5 माइनस 15 माइनस 6 इज 9, 7 माइनस 4 इज 3, यहां पे बच जाएगा 3 माइनस 3 इज 0 1, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेड रीजन। बोलो ये बात समझ में आई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब कहता है, देखो एक एक पार्ट को हमें इरेज करना पड़ेगा इसे। अब एरिया ऑफ रेड रीजन क्या मिला हमें, साइड में लिख लेते हैं। ये है हमारे पास एरिया ऑफ रेड रीजन, हमेशा पीछे वाले से आगे वाले को काम आएगा। एरिया ऑफ जो आपको गोल्ड का था, गोल्ड का एरिया क्या आया था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और सब पार्ट को इरेज कर देते हैं। अब देखो, अब कहता है आगे का एरिया निकालिए। ये एरिया है हमारे पास रेड रीजन का। अब क्वेश्चन में है कि भाई ये है गोल्ड, ये है रेड, रेड सिर्फ इतना ही है, ये वाला जो बीच का पार्ट है ये रेड है, ये अंदर वाला गोल्ड है। यहां से यहां तक है 10.5, यहां से यहां तक है 21 का रेडियस, और इसके बाद आता है, रेड के बाद कौन सा रीजन है, देखो रेड के बाद आता है आपके पास गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू रीजन आता है। ये वाली ब्लू रीजन है। अब अगर ब्लू रीजन का एरिया निकालना तो आप क्या करोगे, इस पूरे एरिया में से अगर रेड रीजन के एरिया को माइनस कर दोगे तो आप बोल दोगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू, पहले तो ये टोटल एरिया निकालोगे तो टोटल एरिया में रेडियस क्या हो जाएगा, ये भी 10.5 मीटर वाइड है, ये भी 10.5 मीटर वाइड है, हर 10.5 मीटर वाइड है। तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि रेडियस ऑफ ब्लू रीजन टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। ऐड करोगे तो 0.5 इधर रह जाएगा और 1 and 2 1 3 31 सेंटीमीटर। तो ब्लू रीजन का एरिया निकालोगे तो टोटल रेडियस लोगे यहां से यहां तक, और ये टोटल रेडियस है 31.5 सेंटीमीटर। तो लिखोगे पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस जो गोल्ड रीजन का एरिया आया था रेड रीजन का, इसको माइनस कर दोगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ पे आया, यहां पर सेंटीमीटर लगा लो, श्योर शॉर्ट। देखो एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। अब हमारे पास क्या आ गया है 31.5 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 992.25 अप्रॉक्स आएगा 31 का स्क्वायर, और इसको डालोगे और ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे सॉल्व करोगे तो 992.25 इंटू 22/7 माइनस 1039.5, इसको काटोगे तो ये कटेगा 7 1 जा 7, 2 इज द कैरी, 7 4 जा 28, 1 इज द कैरी, 7 1 जा 7 डेसिमल, 4 इज द कैरी, 7 6 जा 48, 7 6 जा 42 कैंसिल्ड हो गया और ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं क्या आएगा, मतलब इतना लंबा चौड़ा क्यों इसको लेके जाना। तो इसको जब डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 141.60 इंटू 22 मल्टीप्लाई करोगे और इससे माइनस करोगे तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा ब्लैक रीजन का 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आपने देखा कि गोल्ड रीजन का एरिया आया आपके पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी तरह आपके पास रेड रीजन का एरिया आया आपके पास 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी तरह आपके पास ब्लू रीजन का एरिया आ गया, इसको इरेज कर दे, ब्लू रीजन का एरिया आपके पास आ गया
अब हम सिर्फ एरिया लिख देंगे, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समझ गए होंगे आप। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सबको इरेज कर दे, समझ गए हो। अब देखो, अब कहता है कि अब 3 निकाल लिया, रेड गोल्ड रेड ब्लू, अब ब्लैक का निकालो। कहता है ये गोल्ड है, ठीक है, ये रेड है, ठीक है, ये ब्लू है, निकाल लिया। अब ब्लैक का निकालना है, ये ब्लैक है, ये गोल्ड में, ये गोल्ड था हमारा, गोल्ड का जो रेडियस था वो था 10.5। उसके बाद जो हमने रेड का रेडियस निकाला था वो हो गया था 21.5। उसके बाद जो हमने ब्लू का रेडियस, ये रेड था, उसके बाद ये ब्लू था, ब्लू का रेडियस आया था, इसमें ऐड किया था 10.5, सॉरी ये 21 आया था, 21 में 10.5 ऐड किया था, 31.5 आया था। अब फिर से ये विड्थ भी 10.5 सेंटीमीटर ही है, तो इसमें अगर आगे का रेडियस आपको चाहिए तो इसमें क्या करोगे, 31.5 में 10.5 को ऐड करोगे और ये 0.5 312 42 आ जाएगा, यानी इसका रेडियस क्या हो गया 42। अगर आपको ये है हमारे पास ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो आप क्या करोगे, पहले आप पाई पूरा का एरिया निकालोगे, पूरा का रेडियस है 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस, और जो ब्लू का एरिया है उसको अगर इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दोगे तो ये वाली एरिया नहीं आ जाएगी, और ब्लू का एरिया आया है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो 42 का स्क्वायर होता है 1764, और पाई की जगह पाई माइनस 1732.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करके माइनस करोगे तो एरिया आ जाएगा आपको 2425.5 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हमने डायरेक्टली कर दिया, ठीक, कैलकुलेशन हमने देख के याद रख के कर दिया आपको, ताकि कैलकुलेशन में टाइम क्यों वेस्ट करना वीडियो का। तो ब्लैक रीजन का आपके पास एरिया आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड रीजन का मतलब ये पूरा एरिया, ये रेड रीजन का मतलब सिर्फ ये वाली एरिया, ये ब्लू रीजन का एरिया मतलब सिर्फ ये वाली एरिया, और ये ब्लैक रीजन का एरिया मतलब सिर्फ ये वाली एरिया जो है वो है आपके पास 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इरेज करें इसको, ठीक है, समझ गए सर। अब हम बना सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो करना, कैलकुलेटर से या हाथ से करके कोशिश करना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारे पास गोल्ड आ गया, गोल्ड रीजन का हमने एरिया निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास रेड रीजन का एरिया निकाल लिया, उसके बाद ब्लू रीजन का एरिया निकाल लिया, उसके बाद ब्लैक रीजन का एरिया निकाल लिया, उसके बाद हमें व्हाइट रीजन का एरिया निकालना है। ये था हमारे पास गोल्ड, यहां से यहां तक का रेडियस था 10.5, यहां से यहां तक का रेडियस था 21, यहां से यहां तक का रेडियस था 31.5, यहां से यहां तक का रेडियस था 42। अब यहां से यहां तक का रेडियस क्या होगा, ये भी अभी 10.5 है, तो 42 में ऐड कर दो 10.5। ये है हमारे पास गोल्ड, ये है रेड, ये है ब्लू, ये है ब्लैक, और लास्ट वाला जो है ये है व्हाइट, ये वाला व्हाइट है, ये इतना दूर, ये सिर्फ व्हाइट है, ठीक है। अब इसका रेडियस हो जाएगा 0.5 टू 52.5। तो अब एरिया ऑफ व्हाइट रीजन निकालोगे आप, तो क्या करोगे, पहले तो ये पूरा एरिया निकालोगे जिसका रेडियस ये है, तो पाई 52.5 का स्क्वायर माइनस जो आपको ब्लैक रीजन का एरिया है, इसको माइनस कर दोगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये एरिया नहीं बच जाएगा, और ये आया है 2425.5 2425.5। अब इसको सॉल्व कर लो, समझ गए, डायग्राम मिटा दे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 52 का स्क्वायर आपको ओवरऑल आ जाएगा 52 का स्क्वायर आएगा 2756.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को आप पाई की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे 2456.25, तो ये आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ व्हाइट रीजन हो गया
3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, क्वेश्चन इजी था, इसलिए हमने कैलकुलेशन डायरेक्ट याद करके लिख दिया। इसका हमने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया। अगर आपको लगेगा कि कैलकुलेशन करना चाहिए था तो आप बताना, हम कैलकुलेशन करके बता देंगे। सब चीज हम लिख के समझा दिया कि कैसे बनाना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार देखोगे पक्का समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में तो इतना सारा रीजन नहीं देगा, एक गोल्ड दे देगा, एक रेड दे देगा, 2 दे देगा। अगर रेड का पूछेगा तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे, बहुत होगा तो एक और ब्लू दे देगा, तो इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो ये एरिया आ जाएगा। इस पूरे में से इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये एरिया आ जाएगा, और इसका एरिया तो डायरेक्ट निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर की मदद से। बोलो समझ में आया? कैलकुलेशन नहीं किया उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप नोट डाउन करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। टोटल 5th नंबर क्वेश्चन है। 4th और 5th पे आते हैं। देखो 3rd क्वेश्चन इजी था, बस कैलकुलेशन ज्यादा था, इसलिए हमने कैलकुलेशन को याद करके लिख दिया, समझा दी हमने आपको बात। ठीक, कैलकुलेशन हमने करके नहीं दिखाया। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सर कैलकुलेशन बता दो। अब क्वेश्चन नंबर 4th में कहता है व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कार है, उसके चक्के की जो डायमीटर है, 4 चक्का है, कार बना हुआ है 1 2, अंदर में 1 2 3 4, ये कार है, 4 चक्के, कार 4 चक्का से चल रहा है। ठीक, 4 व्हीलर है, इसकी डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज द व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में ये चक्का कितनी बार एक रेवोल्यूशन करेगा। तो इस चक्के को एक रेवोल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाली पॉइंट घूमते 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 वापस यहां तक आएगा, यानी ये चक्का घूमते 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 वापस यहां पे आएगा, तो ये एक रेवोल्यूशन करेगा। यानी इन 1 रेवोल्यूशन व्हील्स कवर दी 1 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। समझो इस बात को, 1 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी एक बार पूरा सर्कमफ्रेंस। देखो ना, ये चक्का है, मान लो ये घूम रहा है, यहां पे पॉइंट है, तो ये एक रेवोल्यूशन कब करेगा? जब ये पूरा घूम के फिर से वो पॉइंट ऊपर आ जाए। ये पॉइंट यहां था, मान लो ये लिखा हुआ बोल्ड यहां दिख रहा है आपको। एक रेवोल्यूशन कब करेगा? जब ये पूरा घूम के आपको फिर से बोल्ड दिखे। यानी एक रेवोल्यूशन करने का मतलब क्या है? एक बार का सर्कमफ्रेंस। और इस चक्के का एक बार का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह डायमीटर अगर 80 है तो रेडियस क्या होगा? 80 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 40 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, यानी 0.4 मीटर। यहां डालोगे तो 0.4 मीटर यहां तक आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा? 0.4 इंटू 2, इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब इसको सॉल्व कर लो। चलो, इस डेसिमल को हटाया, नीचे में आपने 10 लिख लिया, ये आ गया आपके पास 4 2 8 अपॉन 10 इंटू 22/7 मीटर। ये हो गया सर्कमफ्रेंस, यानी एक रेवोल्यूशन करने में इतना डिस्टेंस कवर करेगा व्हील। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्स टू कवर 1 राउंड, या फिर टू कंप्लीट 1 राउंड। समझना क्वेश्चन को, एक राउंड कंप्लीट करने में एक व्हील्स को इतना मीटर चलना पड़ेगा। भाई चलना पड़ेगा ना, यहां से शुरू करेगा, आगे बढ़ते 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 तब तक घूमता रहेगा जब तक फिर से ये वाली पॉइंट ऊपर ना आ जाए, और ये वाली पॉइंट ऊपर आने में इसका सर्कमफ्रेंस लगेगा, यानी इतना डिस्टेंस उसको कवर अप करना पड़ेगा एक रेवोल्यूशन करने में। तो कहता है कि अगर वो 66 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो बताइए 10 मिनट में वो कितना रेवोल्यूशन कर लेगा? 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलता है। चीजों को हमने मीटर में चेंज किया है और टाइम हमें मिनट में दिया गया है, तो 60 आवर को आप 1 आवर को आप 60 मिनट लिख सकते हो, यानी वो 60 मिनट में 66 किलोमीटर करेगा, यानी वो 60 मिनट में 66 इंटू 1000 मीटर करेगा, यानी वो 60 मिनट में 66,000 मीटर कवर करेगा, यानी वो 60 मिनट में 66,000
मीटर का डिस्टेंस कवर अप करेगा जिस स्पीड से चल रहा है, यानी वो 1 मिनट में 66,000 अपॉन 60 मीटर कवर अप करेगा। 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 00, यानी वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? 1100, 1100 मीटर कवर अप कर लेगा, यानी वो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? 1100 इंटू 10 मीटर, यानी वो 10 मिनट में ओवरऑल 11000 मीटर, यानी वो 10 मिनट में 11,000 मीटर कवर अप कर लेगा। और कितना रेवोल्यूशन हुआ, समझना क्वेश्चन को अच्छे से। इस पार्ट को इरेज करते, क्वेश्चन समझ गया हो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है क्वेश्चन में हमारे पास, तो हमने बोला कि एक रेवोल्यूशन करने में, 1 रेवोल्यूशन करने में डिस्टेंस कवर अप होता है 8/10 इंटू 22/7 मीटर, और 10 मिनट में वो 11000 मीटर कवर अप कर लेता है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? सीधा आप लिखोगे 11000 मीटर अपॉन 8/10 इंटू 22/7। देखो, अगर एक रेवोल्यूशन करने में आपको, एक रेवोल्यूशन करने में, क्वेश्चन को आसानी से समझोगे तो एक रेवोल्यूशन करने में अगर आप 10 मीटर जाते हो और आपने टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया, यानी आपने कितना रेवोल्यूशन किया है? 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी आपने 10 रेवोल्यूशन किया है। एक रेवोल्यूशन करने में आपको 2 मीटर लगता है डिस्टेंस, एक बार घूमने में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करते हो। अगर आपने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया, यानी कितनी बार घूमे हो? 25 बार, डिवाइड कर लिया उसको, तो उसी तरह उसको एक रेवोल्यूशन करने में इतना मीटर का डिस्टेंस लगता है, और वो टोटल डिस्टेंस इतना कवर अप करता है, यानी कितना रेवोल्यूशन किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस और 1 मिनट में एक रेवोल्यूशन करने में जो डिस्टेंस लग रहा है उसको डिवाइड कर लिया, जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। यहां से ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, यानी 11000 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 22। अब इसको सॉल्व कर लो। इस पार्ट को लिख लिया होगा आपने, कोई एक पार्ट इरेज करे, कोई भी पार्ट को, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व किया हमने तो ये हो गया 11 इंटू 1 पे 000, 11,000 को ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 22। 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 500, 2 2 जा 4, 250। आपको मिला 250 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 2। इसको काटा आपने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मिला 125 इंटू 5 इंटू 7। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 125 इंटू 5 किया तो ये आ गया 625 इंटू 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा। 625 इंटू 7 किया तो आपको मिला 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, 1 इज द कैरी, 7 6 जा 42 एंड 1 43, यानी आपने टोटल 4375 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। बोलो बात समझ में आया? क्वेश्चन श्योर शॉर्ट इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं कर रहे हो इस एक्सरसाइज में। हमने बोला क्वेश्चन में कि अगर मान लो एक रेवोल्यूशन करने में, ये वाला बोल्ट जो है, एक रेवोल्यूशन करने में 2 मीटर चलना पड़ता है। ऐसे चलेगा तो आगे बढ़ेगा ना, ऐसे अगर यहाँ पे बोल्ट है, ये आगे चलेगा तो 2 मीटर चलना पड़ता है। और इस तरह से ये 10 मीटर चला, यानी कितना रेवोल्यूशन किया? एक रेवोल्यूशन में 2 मीटर, तो 10 रेवोल्यूशन में 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5, 10 मीटर में कितना रेवोल्यूशन? 5 रेवोल्यूशन। समझो क्वेश्चन को फिर से। एक बंदा 2 मीटर चलता है तो एक बार वो पूरा घूम जाता है, और वो 10 मीटर तक चलता है, यानी कितनी बार घूमा होगा वो? एक बार घूमने में 2, 2 बार घूमने में 2, 4, 3 बार घूमने में 6, 4 बार घूमने में 8 और 5 बार घूमने में 10, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 रेवोल्यूशन किया। तो उसी तरह हमने निकाल लिया कि 60, ये हमारे पास टोटल 10 मिनट में इतना मीटर चलता है और एक रेवोल्यूशन में उसको इतना चलना पड़ता है। इन दोनों को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल गया। आया क्वेश्चन समझ में? श्योर शॉर्ट। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। कोई भी क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज जो है ना द इजीएस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा है। तो अगर आप चीजों को बारीकी से समझोगे तो इजी लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है? लेकिन है बहुत इजी, फॉर्मूला कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। अब 5th क्वेश्चन में कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल।
कहता है कि एक सर्कल है जिसकी पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल होती है पाई आर स्क्वायर। दोनों सर्कल एक ही है तो रेडियस भी सेम होगा। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर मर गया, तो आर बराबर क्या मिला 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट। सेंटीमीटर नहीं दिया गया तो यूनिट लिख देते हैं। तो कहता है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट, ऑप्शन दिया गया था। क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 12.1 भी होता है कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 12.2 और जिस क्वेश्चन में हमें ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे तो उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, वहां हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे, वीडियो भले ही लंबी हो जाए क्योंकि बहुत सारा चीजें ऐसा होता है जहां पे कैलकुलेशन की नीड होती है। तो इस तरह से आपका 12.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाद बाकी अगर आप दूसरी बार देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 4th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए हो। उसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया था। 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चल रहा था, यानी 60 मिनट में वो 66,000 मीटर चल रहा था, यानी 1 मिनट में वो 6600 मीटर अपॉन 60 दैट इज 1100 मीटर चल रहा था। और 10 मिनट में कितना चलेगा वो, तो 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 11000 मीटर आया था, यानी वो 10 मिनट में 11,000 मीटर का डिस्टेंस चक्का कवर अप कर लेता है। और एक रेवोल्यूशन करने के लिए उसको अपने एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को पार करना पड़ता है, यानी 2 पाई आर की जगह 0.4 दैट इज 0.8 पाई। एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इतना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 11000 अपॉन 0.8 पाई लिखा था। पाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी थी 0.8 इंटू पाई की जगह 22/7, ये 7 नीचे से उठ के ऊपर चला गया था। यहां से हमने 11 2 जा 22 और यहां पर बच गया 1000। यहां से हमने काट दिया 2 500 और इस 0 को हटाया, यहां रख दिया और इसको काट दिया 8 5 जा 8 6 जा 48, 2 इज द कैरी, 8 2 जा 16, 4 इज द कैरी, 8 5 जा 40, ये 625 इंटू 7 इज 7 5 जा 35, 3 इज द कैरी, 7 2 जा 14 एंड 3 17, 1 इज द कैरी, 7 6 जा 42 एंड 1 43। फिर से बता दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4 इजी तरीके से। वो पहला बार था इसलिए थोड़ा सा लंबा बताया। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको पढ़ाते हैं हम एक्सरसाइज 12.2। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं तो अच्छा कमेंट करो। बाय।